एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर। ये सबसे रिक्वेस्टेड वीडियो था। मतलब सेक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मल्टीप्लिसिटी के ऊपर था कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो मुझे बता दो सर। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। तो आज के सेशन से शुरू होगा, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड रहेगा। पहले पार्ट में जो इस पार्ट में डिस्कस होगा 1 to 3, उसके बाद 4 to आपका 6, उसके बाद 7 to 9। तो ऐसे 3 पार्ट्स आएंगे। उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा, इतना मैं आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ। ठीक है। और शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, 18 अप्रैल से हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है वैदिक प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के ऊपर, फ्रॉम 18 अप्रैल 2025। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बेसिक एंड एडवांस दोनों कंबाइन रहेंगे और सारे जो भी टॉपिक्स हैं न्यूमरोलॉजी के सारे कवर होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले आप बेसिक का करो उसके बाद एडवांस का दूसरा आपसे पेमेंट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वन टाइम पेमेंट है और एक ही कोर्स रहेगा, उसमें बेसिक एडवांस दोनों कंप्लीट डिस्कस होगा। ठीक है, विथ प्रैक्टिसेस, लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी मेरे से सीख रहे हैं अभी सारे लोग यही क्वेश्चन कन्फ्यूजन लेके आए हैं कि सर मुझे टूल्स तो समझ आता है, सारे नंबर्स को भी मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं मैं प्रेडिक्शन करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो इस जो कोर्स मैंने बनाया है, इसमें मेन तो सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 18 अप्रैल से आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। और ऊपर दिए गए ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन द कोर्स। ठीक है, ओके। अभी शुरू करते हैं नंबर 1 से। राइट। तो ये जो नंबर 1 है, आप सभी को पता है ये सन का नंबर है। क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी के ऊपर बात किया जाएगा तो थोड़ा सा हम सिंगल वन के आइडियाज़ दे देंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इसका मल्टीप्लिसिटी में कैसा उसका इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो। तो 1 जो नंबर है ये बेसिकली, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ये जो है ऑथोरिटी का नंबर है। ठीक है, ये डोमिनेंसी का नंबर है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहता है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा होता है। ये जो नंबर है नेम एंड फेम का नंबर है, मतलब इसमें नेम एंड फेम मिलता है। ये जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर है जिसके आने से दशा में पॉजिटिव वे में, वो मैं बता दूंगा, उस पॉजिटिव वे में अगर आता है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाता है एंड उस चीज़ को आप ग्रैब कर सकते हो बहुत ईजीली अगर मेहनत करते हो तो। उसके बाद आता है बिजनेस सेंस। इन लोगों के अंदर अगर पॉजिटिव 1 है तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। ये बिजनेस का भी इंडिकेशन देता है अगर चार्ट में 1 नंबर पॉजिटिवली आ रहा है और कोई आपको पूछ रहा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये नंबर आपको एक इंडिकेशन आपको ज़रूर दे देगा। ठीक है, तो ओवरऑल मोटा मोटा यही है 1 नंबर के ऊपर जो है। अच्छा, ये जो 1 नंबर है ईगो का भी 1 नंबर है। अभी एक होता है 3 नंबर का ईगो, एक होता है 1 नंबर का ईगो, दोनों में अंतर है। 1 नंबर का ईगो जो होता है ना, ये इंडिविजुअलिटी को लेकर, मतलब मैं, राइट, अहम जो बोलते हैं ना, उसको लेके ईगो। और 3 नंबर का जो ईगो है वो बेसिकली एक गुरु जैसा ईगो, मतलब मेरे अंदर नॉलेज है, मैं चीज़ों को जानता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दैट काइंड ऑफ ईगो वो 3 के अंदर है। ठीक है, ओके। तो अभी आता है मल्टीप्लिसिटी। अभी मल्टीप्लिसिटी के लिए मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा 1 के लिए, आप ज़रूर इसको नोट करो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इसमें ही लोग कंफ्यूज होते हैं। तो नंबर 1 है, अगर 1 चार्ट में मान लीजिए एब्सेंट है, मतलब वैदिक ग्रिड में 1 किसी का नहीं है, एब्सेंट है, उस केस में क्या होगा। नंबर 2, अगर सिंगल 1 प्रेजेंट है, सिंगल 1 इज देयर इन द चार्ट बाय बर्थ, इसमें 1 या तो विथ आउट डेस्टिनी हो सकता है या तो विथ डेस्टिनी हो सकता है। ठीक है, एक तो विदाउट डेस्टिनी हो सकता है या फिर विद डेस्टिनी हो सकता है। नंबर 3, ये अभी आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, मतलब मोर देन 1 बेसिकली। तो बेसिकली अगर मल्टीपल 1 होता है, उसमें भी विदाउट डेस्टिनी और एक होगा
विद डेस्टिनी, मतलब विदाउट या फिर विद डेस्टिनी का मतलब डेस्टिनी नंबर अगर 1 इसमें इंक्लूड होता है तो उस केस में क्या होगा, अगर इंक्लूड उसमें नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, सिंपल बात, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, फोर्थ पॉइंट, मेनली ये 3 पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए मल्टीपल 1 है विदाउट डेस्टिनी, लेकिन बट 3 या फिर 9 प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये हमें जानना है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें आते हैं, अगर 1 एब्सेंट है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्यों पॉजिटिव है, जब जब 1 की दशा आएगी, 1 की दशा आने से अगर सिंगल 1 बन रहा है, ध्यान से समझना, 1 की आने से अगर सिंगल 1 बन रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है उस पीरियड में इनको बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी मिलेगा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, 1 आने से मैंने बताया इसमें नेम एंड फेम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जैसे कि कोई अगर जॉब ढूंढना चाह रहा है उस पीरियड में जॉब होने के चांसेस हाई हो जाता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है उस पीरियड में बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर कोई जॉब चेंज के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें भी ये चीज़ हो सकता है। मतलब कोई भी नेम एंड फेम इसमें मिल सकता है, कोई भी नेम एंड फेम, ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर के रिलेटेड, कोई भी नेम एंड फेम, ठीक है। और क्या है, इसमें इंसान बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज इसमें होता है, लीड कर सकता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मान लीजिए उस वो बंदा है और उसका 1 नंबर का आया महादशा, सिंगल 1 का पॉजिटिव 1 हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो इंसान बहुत अच्छा उस प्रोजेक्ट को लीड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अभी आते हैं, ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस है सिंगल 1। अभी मान लीजिए सिंगल 1 है विदाउट डेस्टिनी। अगर सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी है तो भी ये पॉजिटिव है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो 1 किसी के ग्रिड में पहले से है, ये मैंने 1 लिख दिया, सिंगल 1 हो गया। अभी मान लीजिए दशा में एक 1 आ गया तो ये पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। पॉजिटिव मतलब जो भी हमने ये ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया 1 की क्वालिटीज 1 आने से, तो वो सारी चीज़ इसमें अप्लाई होगा। इसमें भी जॉब मिल सकता है, इसमें भी करियर में ग्रोथ हो सकता है, इसमें भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इसमें भी इंसान का मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर विद डेस्टिनी है तब भी ये तो पॉजिटिव ही है। इसमें और भी मतलब कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करोगे तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव ये हो जाएगा, डेस्टिनी विद डेस्टिनी वाला, लेकिन पॉजिटिव दोनों है, ठीक है। अभी आता है थर्ड केस। इसमें क्या है, मल्टीपल 1 है। मल्टीपल 1 मतलब इससे ज़्यादा है, सिंगल 1 से ज़्यादा, मतलब 2 बार 1 पहले से चार्ट में है, 3 बार 1 पहले से चार्ट में है। और उसमें मान लीजिए फर्स्ट केस अगर है विदाउट डेस्टिनी, तो विदाउट डेस्टिनी में होगा क्या, मल्टीपल 1 तो है लेकिन उसका डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है। उसमें 1 में जो मल्टीपल 1 में उसमें कोई 1 नंबर डेस्टिनी नहीं है। नॉर्मल जो बाकी के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं उसमें इंक्लूडेड 1 है। उस केस में जो है वो नेगेटिव काम करेगा, उस केस में नेगेटिव काम करेगा। मतलब मान लो किसी का 3 1 है, ठीक है, देयर आर 3 टाइम्स 1। अभी एक अगर 1 की दशा आ जाए उस पीरियड में उसकी सारी जो 1 की पॉजिटिव क्वालिटीज थी वो नेगेटिव साइड में चला जाएगा। जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल होना, वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज कम हो जाएगी, मैनेजमेंट स्किल्स कम हो जाएगी, ईगो बढ़ जाएगी, एग्रेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिसिटी में विद डेस्टिनी आ रहा है, विद डेस्टिनी आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। ये ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये एटीट्यूड को नेगेटिव बना देता है। एटीट्यूड को नेगेटिव बनाने का मतलब एक बहुत ज़्यादा हिटलर टाइप का हो जाता है इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मनाएगा नहीं कोई सिचुएशन। अगर मैं बोल रहा हूँ तो वही होना है, माई वे और स्काई वे, दैट्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अगर इसकी बात कोई नहीं मानता है तो मतलब अगर कोई बॉस है मान लो कंपनी का, अगर उसका नीचे जो काम कर रहा है वो अगर थोड़ा सा भी गलती कर दे तो हो सकता है काम से ही निकाल दे, या फिर बहुत ही बदतमीजी से उसको इंसल्ट कर दे, तो ये भी हो सकता है। मतलब इनका सिंपल है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, मैंने जो बोला है वही होना है, दैट्स अ थिंग, ठीक है। ईगो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंसी आ जाता है, ऑथोरिटेटिव स्किल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इंसान। तो ये करियर में, प्रोफेशन में तो ग्रोथ देगा, जब जब 1 की दशा आएगी और डेस्टिनी 1 प्रेजेंट है तो उसमें तो ग्रोथ है, ग्रोथ देगा, लेकिन वो चीज़ ईगो को भी बहुत हाई रखता है क्योंकि डेस्टिनी इज़ 1 ना, तो 1 की सारी क्वालिटीज ऑलरेडी है उसमें
और उसमें मल्टीप्लिसिटी आ गया, तो समझ सकते हो। तो उस सेंस में ये जो डेस्टिनी 1 विथ मल्टीप्लिसिटी है ये नेगेटिव है। लेकिन अगर कैरियर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अच्छा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अगर एरोगेंट हो जाता है प्रोफेशन में, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, अहंकार आ जाता है ना इंसान में, वो हो सकता है 1 की दशा में वो एक राइज मिले उसको, लेकिन एक ना एक दिन वो पटकता ही है, ऊपर वाला उसको पटकता है। ये जनरल सेंस की बात है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो वो एक पार्ट है, ठीक है। अभी आते हैं मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल 1 जो है ना विदाउट डेस्टिनी, तो ये नेगेटिव है। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें ये पॉजिटिव काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं काम करेगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये पॉजिटिव काम करता है। अगर चार्ट में +3 या फिर +9 उस पीरियड में है, मतलब जैसे कि मान लो जब मल्टीपल 1 हो रहा है विदाउट डेस्टिनी दशा के आने से, और उस पर्टिकुलर पूरे ग्रिड में आप देख रहे हो +3 या फिर +9 प्रेजेंट है, तो आप मान के चलो वो 1 जो आएगा वो नेगेटिव ज़्यादा नहीं करेगा, वो पॉजिटिव वे में थोड़ा बहुत काम कर सकता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी 1 और 2 वाला जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो ऊपर वाला 2 पॉइंट ही पॉजिटिव है 1 के लिए, बाकी सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट या तो एवरेज है या फिर नेगेटिव साइड में ज़्यादा जाएगा। और 1 मतलब मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी, इसमें होगा क्या, करियर में तो इंसान ग्रोथ आएगा उसको, लेकिन वही है एरोगेंसी, इगोइस्टिक मैटर और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत इरिटेशन वाला मैटर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गया 1 की मल्टीप्लिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा लोग 1 की मल्टीप्लिसिटी में ही फंसते हैं, क्योंकि उनको ये पॉइंट पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि मल्टीपल अगर 1 हो रहा है या तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा या तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, प्रेडिक्शन में गलत हो जाता है और उनको पता नहीं होता है कि यार गलत क्यों हो रहा है। तो दैट्स 1 पॉइंट। नंबर 2 सबको पता है मून की नंबर है। अभी मून मतलब मदर की जो क्वालिटीज़ रहेगी एक आइडियल मदर की, वो सारे 2 में रहेगा। कैसे, जैसे केयरिंग नेचर, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टनेस, एक सॉफ्टनेस रहता है। अच्छा, थोड़ा सा नर्वस होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। नर्चरिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों का, राइट। अच्छा, दूसरों की सिचुएशन को समझते हैं ऐसे लोग, इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, और डिप्रेशन की टेंडेंसीज हाई रहता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इन लोगों में एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव ऑरा। पॉजिटिव ऑरा का मतलब है अगर इनके आसपास अगर कोई आता है, मान लो इसका दोस्त जो है ना वो बहुत दुखी होकर इसके पास आ रहा है, तो कहना कि ये इतने सॉफ्ट होके इतने अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, इतने अच्छे से समझा सकते हैं कि इंसान अपना जो दर्द है ना वो भूल ही जाए, ऐसा है, ठीक है। मतलब बहुत आप देखोगे ना, जैसे कि हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम अगर मम्मी के पास जाते हैं, हो सकता है उस परेशानी का हल नहीं मिला मुझे, लेकिन मम्मी के आसपास जाने से ही एक अजीब सा पॉजिटिविटी आया कि कुछ तो कर लेंगे, डील कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, तो ऐसा एक वो रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ 2 वाले इंसान में भी ये चीज़ रहता है, ठीक है। अभी आते हैं मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, एक चीज़ और है कि 2 नंबर जो है ना पैम्परिंग को पसंद करता है। इसमें एक चीज़ है, पैम्परिंग को पसंद करना मतलब, ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है, ये लोग खुद भी दूसरों को पैम्पर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि लोग मुझे पैम्पर करें। लेकिन सिंगल 2 के केस में ये लोग खुद ज़्यादा पैम्पर करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा रहता है, ये चीज़ कम रहता है। मतलब दूसरों से पैम्पर पाने का एक्सपेक्टेशन वो थोड़ा सा कम रहता है, रहता तो है, ज़रूर रहेगा, लेकिन देगा ज़्यादा, मतलब पैम्परिंग करेगा ज़्यादा, केयर करेगा ज़्यादा, और उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने नहीं करेगा कि वो भी मुझे करे। हाँ, अगर नहीं करता है तो ख़राब लगेगा, डेफिनेटली ख़राब लगेगा, इमोशनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उससी मतलब उसको उस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया जाए ताकि वो मेरे को पैम्पर करे, ऐसा वो लोग नहीं करते, ठीक है। अभी आते हैं मल्टीपल 2। मल्टीपल 2 में 1 जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें सिंपल है, मल्टीपल जितना होगा उतना ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन हाई रहेगा, डिप्रेशन की टेंडेंसीज बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट इन सीवियर केसेस सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं, सुइसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं इन लोगों का,
ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। और क्या होते हैं, ये लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा। इसी वजह से रिलेशनशिप के मामले में आप देखना, किसी का अगर मल्टीपल टू है, मतलब अगर किसी का मल्टीपल टू है, कहीं ना कहीं ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से होता क्या है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है रिलेशनशिप में। सामने वाला इंसान मतलब उसको समझ में नहीं आता कि यार इसको हुआ क्या है, ये चुपचाप क्यों, इसको क्या खराब लगा। ये लोग बोलेंगे ही नहीं, जब तक आप 10 बार पूछोगे इनको, तभी जाके ये बोलेंगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, या फिर तुम्हारी इस बात से मुझे खराब लग गया। वो भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ऐसा दिखाएंगे इनडायरेक्टली वे में कि आपको लगेगा अच्छा ऐसा है। मतलब इन लोगों का ऐसा होता है। और क्या ना, ऐसे लोग पैम्परिंग को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे पैम्परिंग लवर्स होते हैं। मतलब इन जैसे कि सिंगल वन के केस में पैम्परिंग दूसरों को करेंगे, लेकिन इनके केस में दूसरों को करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा चाहेंगे कि मुझे करे। ये डिफरेंस है सिंगल टू और मल्टीपल टू में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से आप देखोगे बहुत बार क्या होता है ना, अगर ऐसा इंसान, मतलब जैसे कि मल्टीपल टू वाला कोई इंसान अगर सिंगल टू वाले इंसान से रिलेशनशिप में जाता है, आप ध्यान से देख लेना ये चीज़, ये होता ही होता है। तो होता क्या है ना, ये पैम्पर ज़्यादा करेगा, और ये इसको जब मालूम चलेगा कि ये बंदा पैम्पर बहुत करता है, तो ये ना और भी ज़्यादा अपने आप को ना कछुओं की तरह अपने आप को घुसा लेगा, ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं, ताकि ये और भी ज़्यादा पैम्पर करे कि क्या हुआ बताओ, क्यों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्यों मैसेज या कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ ये लोग खुद सिचुएशन को ऐसा करेंगे, क्योंकि इनको पैम्परिंग अच्छा लगता है। ये सिचुएशन को ही ऐसा क्रिएट करेंगे, मतलब अननोइंगली ही बोल सकते हो, नोइंगली अननोइंगली कुछ भी बोल सकते हो, ताकि सामने वाला इंसान इनको ज़्यादा पैम्पर करे, मैसेज करे, कॉल करे, पूछे कि क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, ऐसा तबीयत ठीक है ना, तो लाइक दैट। तो ये इसी कारण से ना बहुत बार क्या होता है, रिलेशनशिप में भी इश्यूज होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के मामले में मल्टीपल टू में होता क्या है, ऐसे लोग बहुत कंप्लेनिंग होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लेनिंग होते हैं। कंप्लेनिंग मतलब इसका पार्टनर कुछ भी इनके लिए करे, कुछ भी करे, इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा होता नहीं। मतलब ग्रेटिट्यूड मतलब उस टाइम के लिए हो सकता है इसको अच्छा लगे, लेकिन जब सामने वाला इंसान थोड़ा सा टाइम कम दे, थोड़ा सा मैसेज का रिप्लाई लेट दे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेगा, मतलब बोलेगा। आप देखोगे नॉर्मली इन लोगों के माइंड में ऐसा होता है, जैसे मुझे टाइम नहीं मिल देता वो, ठीक है, मेरे लिए उसका टाइम ही नहीं है, ठीक है, मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा वो कंप्लेनिंग हो जाता है वो चीज़, ठीक है। मतलब एक होता है ना अपने आप को विक्टिम काइंड ऑफ अ थिंग, वो थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं विक्टिम हूँ इसमें, इस सिचुएशन में, कि मैं ही ज़्यादा टाइम देता हूँ, वो सामने वाला इंसान टाइम नहीं देता है। हो सकता है वो इंसान टाइम दे, लेकिन एक दो बार हो सकता है मिस हो गया, उसके कारण से उसको भी लेके ये लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो इसको कहीं ना कहीं सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टू के केस में, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको दिख जाएगा। लेकिन यही मल्टीपल टू जब रिलेशनशिप में जाते हैं कोई वन वाले इंसान के, मतलब जैसे कि आप मान के चलो किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नहीं है, 1 है, 3 है, तो प्रॉब्लम है। तो इनको ज़्यादा फंसना पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, उतना ज़्यादा पैम्पर करेंगे नहीं, और ये इसको वो मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाके ये चीज़ ही एक्टिवेटेड रहेगा, ये चीज़ उसको मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो विक्टिम हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो उसको सफ़र करना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। बार बार उन लोगों को ये कहीं ना कहीं मल्टीपल टू ना 1-3 को ज़्यादा वो पैम्पर करना, ठीक है, कॉल मैसेजेस करना। तो टू वाला जो बिहेवियर है ना, वो ज़्यादा हो जाता है मल्टीपल टू के केस में। तो वो चीज़ देखा गया है। आप इनफैक्ट आप अगर अप्लाई भी करो, आप देखोगे 75% 80% केसेस में आपको ये चीज़ दिख जाएगा रिलेशनशिप के मामले में। और क्या है, मल्टीपल टू में होता है क्या, प्रोफेशन के केस में स्पेशली मल्टीपल टू में ऐसे लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाते। प्रोफेशन में ज़्यादा प्रेशर या फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, आप हर एक प्रोफेशन में जब चाहोगे तो कुछ ना कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स आपको दिखेगा। तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स कहने की बहुत मिनिमम लेवल पे भी अगर होता है ना, तो ये ले नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि मेरे अगेंस्ट में ही कॉन्स्पिरेसीज हो रहा है, मेरे अगेंस्ट में ही वो चीज़ हो रहा है, नेगेटिविटी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मल्टीपल टू वाला कोई भी जॉब में, कोई भी प्रोफेशन में सेटिस्फाइड नहीं रहता। कोई भी कितना भी अच्छा सैलरी मिल जाए, पैकेज मिल जाए, इसको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। तो ये चीज़ मल्टीपल टू में देखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अभी आते हैं 3।
3 बेसिकली जुपिटर का नंबर है, मतलब देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, तो जुपिटर की पॉजिटिव क्वालिटीज पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर विजडम रहता है, बहुत अच्छा विवेक से काम लेते हैं, विवेक से सोचते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं। इन लोगों के अंदर भी ईगो रहता है, जैसे कि मैंने कहा नॉलेज का थोड़ा बहुत ईगो रहता है, क्योंकि दे थॉट दैट दे आर वेरी मच नॉलेजेबल, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज के कारण से मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो वो चीज़ है। कल्चरल होते हैं, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले होते हैं, मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़े या ना पढ़े, कहीं ना कहीं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यस देयर समथिंग लाइक स्क्रिप्चर्स, मतलब स्क्रिप्चर्स कहने के रियल है। कहीं ना कहीं वैदिक स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, पुराण जो है ना, वो भगवत गीता वगैरह, ये सच मानते हैं बहुत लोग। अब देखो जो एथिस्ट होते हैं, ठीक है, एथिस्ट जो होते हैं, तो वो लोग इस सबको नहीं मानते, नॉर्मल सोचते हैं कि, लेकिन 3 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव वे में सिंगल 3, तो ऐसे लोग हमेशा एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ देयर इज अ गॉड, स्क्रिप्चर्स रियल है, स्क्रिप्चर्स कहने के भगवान के थ्रू ही आया है, तो ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है, स्पिरिचुअल, मैंने बताई ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसे लोग कहीं ना कहीं फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं। फॉल्ट फाइंडर्स मतलब ऐसे लोग दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं, दूसरों अब इसमें इंटेंशन अच्छा होता है, सिंगल 3 में इंटेंशन अच्छा होता है दूसरों की गलती पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर उसकी गलती मैं यहाँ पे उसको बता दूं तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके इस चीज़ को संभाल पाएगा और कहीं ना कहीं ये उसके लिए अच्छा होगा, तो इसी कारण से गलती पकड़ते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है रिलेशनशिप में केसेस में स्पेसिफिकली, तो 3 वाले इंसान ये गलती पकड़ने वाली जो मामला है ना, ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है, तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप में होता है कि गलती पकड़ने वाली स्टेज आ जाता है, तो उसमें झगड़े वगैरह होने के चांसेस हाई हो जाता है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 3 है, सिंगल 3, आप देख लेना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द रीज़न होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और एक क्या है, ये ऐसे लोग डिसिप्लिन होते हैं और हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं इन लोगों का, मतलब जो सही है वो सही है, ऐसा नहीं कि मैं मेरे हिसाब से नहीं है, जो एग्जिटिस कल्चर में शास्त्र में लिखा हुआ है वो सही है तो वो सही है, अगर वो गलत है तो गलत है, सिंपल बात। हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, मतलब जो कल्चर को लेके बहुत डिसिप्लिन होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये मोटा मोटा 3 वाला क्वालिटीज इन लोगों का होता है। अभी आता है मल्टीपल 3। मल्टीपल 3 मतलब डबल 3 या फिर मोर देन डबल 3, राइट। तो उसमें होता क्या है, पहला फैमिली इश्यूज होता है इनमें, या तो फैमिली इश्यूज या तो फैमिली से डिटैच रहना। फैमिली से डिटैच जो है ये कैसे भी हो सकते हैं, या तो मेंटली या तो फिजिकली, ये आप याद रखना। ये देखा गया, मतलब आप 75% 80% चार्ज में लगा लो, आप तो आपको मिल जाएगी ये चीज़। दूसरा, ऐसे लोगों का जो मॉरल वैल्यूज़ है वो सिलेक्टिव हो जाता है, सिलेक्टिव मॉरल वैल्यूज़। एक मैं बता रहा हूँ, सिलेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, इनको जो चीज़ सही लगता है वही मानेंगे। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ मान लेंगे, नहीं, स्क्रिप्चर्स में जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, सब हो सकता है 2-3 पढ़ लें और 2-3 पढ़ने के बाद उसका जो समझ में आता है, जो चीज़ पॉजिटिव लगता है वही वो पॉजिटिव मानेंगे, बाकी हो सकता है ना माने या फिर पॉजिटिव ना माने, ऐसा टाइप का। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है सिलेक्टिव डिसिप्लिन्स। सिलेक्टिव डिसिप्लिन्स जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो शास्त्र में लिखा है सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, जल्दी टाइम से खाना होता है, ठीक है, सात्विक भोजन पाना होता है, ठीक है, स्पाइसी फूड्स को कम करना चाहिए, ठीक है, स्वीटनेस को बढ़ाना चाहिए फूड डाइट में, तो ये सब चीज़ें बेसिकली है। लेकिन इनको अगर वो चीज़ सही नहीं लगे, मतलब जैसे कि सुबह ये जल्दी उठ नहीं पाता है, मान लो लेट उठता है, 11 बजे 12 बजे उठता है सुबह, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, मतलब उसके लिए जो चीज़ वो कर पाएगा वो उसको ही वो करेगा, बाकी शास्त्र में कुछ भी लिखा होता है, मतलब वो कोई उसको मैटर नहीं करता है, जो उसको लगता है कि ये मैं मानूंगा वो मानेगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा, सिंपल बात। सिंगल 3 में उल्टा है, सिंगल 3 में जो सही है स्क्रिप्चर्स में वही है, अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उसका खुद का गलती है, ये मानता है वो। लेकिन मल्टीपल 3 में जो वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अनइम्पॉर्टेंट है इनके लिए, मतलब ऐसा वो दिखाते हैं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, सुबह में जल्दी उठ के क्या फ़ायदा, क्या कुछ क्या होगा। ठीक है, वो छोड़ो, क्योंकि वो खुद नहीं उठ पाते इसलिए वो उसको वो रूल्स वो उस रूल्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सिलेक्टिव डिसिप्लिन वाला मैटर भी इसमें होता है। और क्या है, शो ऑफ। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज की, स्पेशली नॉलेज,
स्पेशली नॉलेज की शो ऑफ इनका रहता है, यानी कि नॉलेज का शो ऑफ बहुत करते हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लाइक दैट। ठीक है, होते हैं नॉलेजेबल, लेकिन वो जितना होते हैं उससे ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, लाइक दैट। ठीक है, और क्या है इसमें शो ऑफ वाला जो मामला है, इसमें और एक चीज़ है, ऐसे लोग ड्रामेटिक बिहेवियर की भी करते हैं बहुत बार। ड्रामेटिक बिहेवियर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। मतलब ये अपने आप को भगवान बोलेंगे, कभी कभी भगवान के दूत बोलेंगे। ठीक है, ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे कि भगवान उसको उसके सपने में आता है रोज़। तो वो वाला घटना, मतलब आई थिंक आप समझ रहे हो चीज़ों को, मतलब गुरु घंटा टाइप ऑफ। ठीक है, आप बोल सकते हो गुरु घंटा टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये मल्टीपल थ्री में ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है मल्टीपल थ्री में होता क्या है, ऐसे लोग फॉल्ट फाइंडर्स जो मैटर मैंने बताया थ्री में, तो ऐसे लोग मतलब इंटेंशनली फॉल्ट फाइंड करते हैं अपने आप को सही दिखाने के लिए। हो सकता है वो बंदा गलत नहीं है, लेकिन वो दिखाएगा कि वो गलत है, उस जगह पे वो गलती किया। ठीक है, ये देखा गया, आप देखोगे कोई सीनियर है, मान लो कॉलेज में कोई सीनियर है, ठीक है, वो उसका डबल थ्री है। अब उसके जूनियर जो है ना, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं, मान लो। अब मान लो वो सीनियर को जाके कुछ दिखाया, वो अपना नया कुछ किया है, मान लो तो सही किया है इनफैक्ट, वो अगर इसके पास आएगा तो पहला हो सकता है बोल दे कि हाँ सही है, अच्छा है, ऐसा टाइप का। लेकिन उसके बाद जाके हजारों गलती पकड़ लेगा कि तुम्हारा ना ये चीज़ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता वो चीज़ सही किया है वो, लेकिन वो ये प्रिटेंड करेगा, ये दिखाएगा कि वो गलत है, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक वगैरह दे के दिखा देगा कि वो गलत है, अपने आप को नॉलेजेबल दिखाने के लिए। तो ये मल्टीपल थ्री वाला इफेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल थ्री वाले केसेस में। इसमें और एक चीज़ है कि मल्टीपल थ्री में फैमिली इशूज़ का तो मैंने बता दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल थ्री दशा में अगर आता है तो उसमें भी आप समझ सकते हो कि मल्टीपल थ्री अगर दशा में आ रहा है कोई पर्टिकुलर टाइम में, मान लो मेरा अच्छा, मान लो 27-28 के एज में अगर मल्टीपल थ्री आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फैमिली इशूज़ होगा रिलेटेड टू, मतलब उस पीरियड में होता है क्या, नॉर्मली शादी होता है, मैरिज होता है, तो मैरिज के कारण हो सकता है फैमिली इशूज़ होना स्टार्ट कर, तो वो भी ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यही है थ्री का मतलब थ्री तक यही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। 1 से 3 तक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिला होगा, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर आप किस लोगों का कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। मल्टीप्लिसिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक टॉपिक के डिटेल्ड सीरीज़ में वीडियो लाया जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 आपका यहाँ पे डिस्कशन हो गया है। आशा करता हूँ अच्छा लगा आपको, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और कोर्स करना चाहता है तो डेफिनेटली आप मैसेज करो ऊपर दिए गए नंबर पे और लिखो कि आई वांट टू ज्वाइन द कोर्स। 18 अप्रैल 2025 से कोर्स शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच।